Good morning, viewers. Welcome back once again. This is Manoj, your cyber defense consultant. And today, once again, we are going to discuss on Middle East war because recently our Prime Minister Mr. Modi have a speech on the oil supply and don't buy gold for a period of 1 year. तो इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों उन्होंने बोला है कि ऑयल गैस सब महंगे होने वाले हैं, सोना मत खरीदो 1 साल तक। इसके पीछे रीजंस एक ही है, वो है इन्फ्लेशंस, जो कि करेंट सिचुएशन जो मिडिल ईस्ट का वार देखते हुए हो सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो समुद्री रास्ता है जहाँ से कुवैत से, यूनाइटेड स्टेट अमीरात से और ओमान से और सऊदी अरेबिया से ऑयल सप्लाई होता है, ऑयल इंपोर्ट होता है इंडिया को। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर डैमेज होता है मिडिल ईस्ट वार में तो बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया, क्योंकि रूट बंद हो जाएगा, ऑयल और गैस सब महंगे होंगे और इन्फ्लेशन का चांसेस ज़्यादा है, और दूसरा है कि अभी बहुत सारे लोग रूमर फैला रहे हैं गलत, चूँकि हम लोग साइबर डिफेंस कंसल्टेंट हैं तो राइट न्यूज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। तो देखिए, सिचुएशन हो सकता है लेकिन इतना ख़राब नहीं हो सकता है, क्योंकि इंडिया के पास विकल्प है, इंडिया के पास ऑप्शंस है। इंडिया अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज डैमेज होता है वार की वजह से तो इंडिया के पास यूएसए से, अफ्रीका से, ब्राज़ील से, नाइजीरिया से ऑयल मंगा सकता है। रूट डिफरेंट होता है, वो अगर वहाँ से ऑयल सप्लाई होता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्रॉस नहीं कर, वो रूट नहीं लेता है, डिफरेंट रूट से आता है, अटलांटिक सी से आता है, ब्लैक सी से आता है, तो वहाँ से आपको ऑयल मिल सकते हैं, थोड़ा महंगे पड़ेंगे। लेकिन चूँकि मोदी जी ने अनाउंस किया है तो मोदी जी जब भी अनाउंस करते हैं तो परिस्थिति को देख कर के ही करते हैं, क्योंकि कंसिस्टेंटली 2 बार हुआ है। एक बार जो कोरोना का टाइम था, लॉकडाउन हुआ, उसके बाद से उसके पहले करेंसी को ब्लॉक किया गया, इमीडिएट एक्शन लिया गया। तो चूँकि अभी रिसेंटली स्पीच में जो उन्होंने बोले हैं ये कंसीडर करने वाली बात है और अफेक्ट भी हो सकता है। इन्फ्लेशन का चांसेस क्यों आ रहा है यहाँ पर? इन्फ्लेशन का चांसेस इसलिए आ रहा है और क्यों बोला गया है कि आप सोना मत खरीदिए, गोल्ड मत लीजिए 1 साल तक, और इसका रीज़न एक ही है कि इंडिया ये 2 चीज़ इंपोर्ट करता है, गोल्ड और ऑयल, और दोनों डिफरेंट कंट्रीज से आते हैं, और दोनों को ख़रीदने के लिए इंडिया को डॉलर में पे करना पड़ता है। इंडिया डॉलर्स में परचेज करता है, दैट मीन्स फॉरेन करेंसी बाहर जाएगी तो इंडिया का जो पैसा है वो कम, उसका वैल्यू कम हो जाएगा, और जो इन्फ्लेशन का चांसेस ज़्यादा हो जाता है। एक बार ऐसा हुआ था 2007 में जिम्बाब्वे में इन्फ्लेशन एंड हैवी इन्फ्लेशन हुआ था, उसको हाइपर इन्फ्लेशन बोलते हैं। और 2007 में क्या हुआ था कि जिम्बाब्वे गवर्नमेंट ने इतनी जिम्बाब्वे डॉलर प्रिंट कर दिए, मतलब ट्रिलियंस में प्रिंट किए, और पैसे का वैल्यू बिल्कुल गिर गया। वहाँ पर ऐसा हुआ था कि कुछ भी सामान खरीदने के लिए उन लोगों को करोड़ों रुपए देने पड़ते। एक ब्रेड को खरीदने के लिए लोग बोरे में भर के नोट ले जाते थे खरीदने के लिए, क्योंकि वो जिम्बाब्वे डॉलर्स का वैल्यू पूरा गिर चुका था और बहुत हैवी इन्फ्लेशन हुआ था। तो इन्फ्लेशन होने का पर्पज़ ये होता है कि जब चीज़ें कम सप्लाई होती है तो वो महंगा हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर इन्फ्लेशन होता है ऑयल को लेकर के, तो जो आज के डेट में आप पेट्रोल 100 रुपया लीटर ले रहे हैं, ठीक है, वो पेट्रोल का कीमत हो जाएगा 500 रुपया, मतलब 500 रुपया, ठीक है। तो क्या होगा कि पैसे की वैल्यू गिरती है, पैसे का कोई महत्व तो नहीं रहता है। इसके वजह से उन्होंने अनाउंस किया। और चूँकि साइबर सिक्योरिटी से मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ इसको कि बहुत सारे रूमर लोग फैला रहे हैं, जिसको बोला जाता है AI बेस्ड फेक न्यूज़ और डीप फेक वीडियोस में क्या होता है कि किसी पॉपुलर आदमी का चेहरा, जैसे पॉलिटिशियन का, चाहे बॉलीवुड स्टार का, चाहे क्रिकेटर का चेहरा लगा करके उनका
सेम चेहरा लगा करके, सेम वॉइस को कॉपी करके वो लोग न्यूज़ देते हैं। आम जनता समझती है कि भाई ये तो अपने पॉलिटिशियन, ये तो मोदी जी बोल रहे हैं, ये तो बहुत बड़े आदमी हैं, अगर ये बोलेंगे तो सही बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो डीप फेक वीडियोस है। तो साइबर सिक्योरिटी में ये फ़र्क पड़ता है। और चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ डैमेज होता है तो निश्चित रूप से साइबर क्राइम भी ज़्यादा होगा। और डिफरेंट कंट्रीज़ ये क्या करेगी, अटैक करना स्टार्ट कर देंगी बैंकिंग के ऊपर, फार्मास्यूटिकल के ऊपर, रिफाइनरीज के ऊपर और टेलीकॉम्स के ऊपर। तो वहाँ से डैमेज हो सकता है। अगर इंटरनेट बंद होता है और रेड सी में इंटरनेट बंद होता है, फिर डाउन होगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स होगा इन द डिजिटल मार्केट। और इसमें एक ऑप्शन ये होता है कि जब अटैक ज़्यादा होता है तो साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती है। जैसे आपका इन पॉइंट प्रोटेक्शन, बिकॉज फिशिंग अटैक बहुत होते हैं, तो ईमेल्स, वेब एप्लीकेशन, फायरवॉल का डिमांड बढ़ सकता है। उसके वजह से फायरवॉल का डिमांड बढ़ सकता है, क्योंकि डीडोस अटैक बहुत होना स्टार्ट होता है इंटरनेट डैमेज की वजह से। तो साइबर सिक्योरिटी प्लेटफॉर्म के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे अटैक हो सकते हैं। देखिए अभी जो जनरल मिडिल ईस्ट वार चल रहा है वो मिसाइल्स के ऊपर चल रहा है, लेकिन इकोनॉमी पर जैसे ही वार आता है तो साइबर क्राइम स्टार्ट होता है। ये साइबर क्राइम स्टार्ट होता है क्योंकि इनका इंटेंशन है इकोनॉमी को डैमेज करना, मार्केट में इन्फ्लेशन जैसी समस्या को लाना, ठीक है। तो वहाँ से सारे प्रॉब्लम्स स्टार्ट होते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मिसाइल अटैक हो, ये इकोनॉमी डैमेज करने के लिए साइबर क्राइम होते हैं, इन्फ्लेशंस बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें होती है। और चूँकि तीनों कंट्री जो भी इजराइल, यूएसए और जो भी इन्वॉल्व है इस वार में, सारे लोग एक दूसरे के साथ अभी कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो अभी प्रेडिक्शंस में आ रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को डैमेज करना, तो हो भी सकता है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कम से कम इतना तो नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ तक समझता हूँ। लेकिन फेक वीडियोस और फेक न्यूज़ बहुत आ रहे हैं, तो मेरे सारे व्यूअर को अभी से इन्फॉर्म कर देना चाहता हूँ कि उन सारे फेक वीडियोस और फेक न्यूज़ पर बिलीव मत कीजिए, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ AI जनरेटेड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा हो रहा है। और बहुत सारे जो टॉप लीडर लेवल के लोग बोल रहे हैं आपके सोशल मीडिया चैनल पर, वो डीप फेक वीडियो है। दैट मीन्स ओरिजिनल फेस रहता है, लेकिन वो डीप फेक रहता है। दैट मीन्स वो गलत न्यूज़ होता है, तो रूमर फैलाने के लिए, आम जनता को डराने के लिए। तो चूँकि ये डिफेंस चैनल है, वो हम ऑफरिंग ए साइबर डिफेंस चैनल, तो सारे व्यूअर्स को एक अवेयर करना मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो ये चीज़ें मैं बोलना चाहता था आपको। हाँ, चूँकि मोदी जी अनाउंस किए हैं तो कंसिडरेशन में लेना है, क्योंकि आने वाले दिन में कुछ हो सकता है। लेकिन इंडिया के पास अभी भी विकल्प है। देखिए, अगर ऑयल और गैस महंगे होते हैं तो वो जहाँ इंपोर्ट करता है इंडिया, जैसे सऊदी अरबिया हुआ, कुवैत हुआ, ईरान हुआ और ओमान हुआ, ये सारे कंट्री से अगर ऑयल आता है तो ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सी रूट से, जो समुद्री रास्ता है, वहाँ से आता है। लेकिन अगर वहाँ डैमेज होता है तो इंडिया के पास ऑप्शन है, विकल्प है, वो बंद करके थोड़ा कॉस्टली लेगा, USA से लेगा, ब्राज़ील से लेगा, नाइजीरिया से लेगा एंड वेस्ट अफ्रीका से लेगा। वहाँ से ऑयल और गैस आ सकते हैं। थोड़ा महंगे होते हैं, लॉजिस्टिक महंगा होगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा, लेकिन ऑप्शन है। तो ये सारे करेक्ट न्यूज़ है जो मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सबको देना चाहता हूँ, ठीक है। फिर भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मोदी जी जब भी कुछ अनाउंस करते हैं तो जब डैमेज परिस्थिति होने वाली होती है तभी करते हैं, दैट इज़ फॉर श्योर। तो इसको एज ऑफ नाउ आई एम जस्ट क्लोजिंग दिस एंड हैव ए नाइस डे। विल मीट अप टुमारो विद सम डिफरेंट टेक्नोलॉजी। थैंक्स अ लॉट।